परीक्षा। प्रस्तुत कहानी परीक्षा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उत्तम लघु कथाओं में से एक है। इस कहानी के मुख्य पात्र दीवान सरदार सुजान सिंह हैं, जिन्हें अपने पद का उत्तराधिकारी ढूंढना है। आइए देखते हैं उनका अनुभव उपयुक्त व्यक्ति को चुनने में किस प्रकार काम आता है। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उनको परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की, दीन बंधु, दास ने श्रीमान की सेवा 40 वर्षों तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगेगा। दाग लगना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कलंक लगना, बदनाम होना। अंग्रेजी में टू स्पॉइल वंस इमेज। सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी, अर्थात पूरी जिंदगी में कमाई गई प्रतिष्ठा, मान सम्मान बेकार हो जाएंगे। राजा साहब अपने अनुभवशील व नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब न माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। साथ ही यह शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उनको ही ढूंढना पड़ेगा, अर्थात व्यवहार की रीति और नीति में कुशल अनुभवी दीवान की तलाश की जिम्मेदारी राजा ने स्वयं दीवान सरदार सुजान सिंह को ही दे दी। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला, देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझें, वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हृष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। हृष्ट पुष्ट अर्थात स्वस्थ, तंदुरुस्त। अंग्रेजी में कहेंगे हेल एंड हार्टी। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन तथा आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में खरा उतरेगा वह इस उच्च पद पर सुशोभित होगा। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक रेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था तो कोई मद्रास से या चेन्नई से। कोई नए फैशन का प्रेमी तो कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। रंगीन चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कानटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे, लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए महीने के दिन गिना करते थे। हरेक व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहां छिपा है। अर्थात सरदार सुजान सिंह उम्मीदवारों की रीति व व्यवहार को परखकर विशेष गुणवान व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी में मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। मंजे हुए अर्थात अभ्यास करके दक्ष होना, और एक्सपर्ट। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखें? संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया तथा फील्ड बन गई। खेल शुरू हो गया। रियासत देवगढ़ में
यह खेल बिल्कुल निराली बात था। पढ़े लिखे भले मानस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से चल रहा था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से दौड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती हो, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंखों और चेहरे से झलक रही थी। हांफते हांफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर पार करना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ पाई। वह कभी बैलों को ललकारता तो कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर की ओर चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी ओर सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी। अर्थात सब खिलाड़ियों ने किसान को मुसीबत में फंसे हुए तो देखा, परंतु उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए। उनमें स्वार्थ था, मद अर्थात अहंकार था, मगर उदारता और भाईचारे का नाम भी न था। परंतु उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया। ठिठक जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है रुक जाना। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गईं। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूं? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहां बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूं, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। बैलों को साधो का मतलब है बैलों को आगे बढ़ने के लिए जोर लगाने का इशारा शरीर पर हाथ की थाप से या जोर की आवाज लगाकर करना। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था। वह घुटने तक जमीन में धंस गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर से जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, वह हिम्मत बंध गई। उसने कंधे झुकाकर एक बार और जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया। उबार लेना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बचा लेना, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो?
किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं यह सरदार सुजान सिंह तो नहीं है। आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही लगता है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में पैठने से ही मोती मिलता है। पैठना अर्थात पानी के तह में नीचे तक जाना, और टू डाइव इनटू कहने का तात्पर्य है कि परिश्रम व मेहनत के बाद ही सफलता मिलती है। महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातः काल से अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य, राज कर्मचारी, दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता है जिसके हृदय में दया हो, साथ साथ आत्मबल हो तथा हृदय से वह उदार हो। आत्मबल वह जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूं। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था तो इन आंखों में ईर्ष्या, अर्थात दीवान पद के लिए जानकी नाथ का नाम आते ही उस पद के बाकी उम्मीदवारों की उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। इसलिए मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो रहा था, जबकि रियासत के कर्मचारियों और रईसों को दीवान सुजान सिंह का उचित उत्तराधिकारी पाने की खुशी थी। सरदार सुजान सिंह ने फिर कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। अर्थात जानकी नाथ ने खेल के दौरान चोट लगने के पश्चात भी अपनी घायल अवस्था पर ध्यान न देकर निस्वार्थ भाव से किसान की बैलगाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाला। दया के भाव के साथ साथ उनमें साहस, आत्मबल और उदारता का वास था। सरदार सुजान सिंह ने उनके इन गुणों से प्रभावित होकर उन्हें दीवान का पद सौंप दिया। इस प्रकार दीवान सुजान सिंह ने दीवान पद का सर्वोत्तम उम्मीदवार चुनने के लिए व्यक्ति के चरित्र में साहस, आत्मबल और उदारता जैसे गुणों को प्राथमिकता दी, जो सर्वथा उचित था।